सर्वशक्तिमान जीवते सच्चे पिता परमेश्वर जी, मैं धन्यवाद देता हूं आपके पवित्र और सामर्थी नाम को। प्यारे पिता परमेश्वर जी, आपने बहुत ही अच्छा अहम समय दिया है कि हम तेरे जिंदा कलाम को सीख सकें प्रभु जी, और तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी हम मजबूत हो जाएं। और खुदावंद खुदा, धन्यवाद करते हैं, आज बोलने वाला तेरा पवित्र आत्मा हो प्रभु। हमारे सब की अगुवाई कर कि हम तेरे पवित्र वचनों को सीख सकें और आशीष पा सकें। सारा महिमा जलाल आपके नाम को देते हुए प्रार्थना मेरे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन। आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर चलेंगे। मरकुस की अंजील उसका 16 अध्याय उसकी 1 वचन से लेकर उसकी 8 वचन तक हम परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ेंगे। जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मने। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वह कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर हमने परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ा कि जब सब्त का दिन बीत गया, इसका मतलब है कि शनिवार का जो दिन था वो बीत गया, तो यीशु मसीह को उस कब्र में से देखने के लिए 3 औरतें, 3 स्त्रियां आई प्रभु यीशु मसीह के कब्र को खुशबू देने के लिए। जिस प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर, क्रूस पर चढ़ाया गया, और जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया तो यही औरतें, जो औरतों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर देखा था। जब हम मरकुस की अंजील उसका 15 अध्याय उसकी 40 वचन पढ़ते हैं तो वचन में लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह क्रूस पर थे उस समय यही औरतें देख रही थी। देख तो बहुत लोग रहे थे, लेकिन यीशु मसीह को क्रूस पर इन स्त्रियों ने, इन औरतों ने भी देखा था। ये औरतें कौन थी? ये हम देखते हैं कि परमेश्वर के पवित्र वचन में से मरियम मगदलीनी है, याकूब की मां मरियम है और सलोमी है। हम खासकर देखते हैं जब इसी मरकुस की अंजील उसका 16 अध्याय उसकी 9 वचन को पढ़ते हैं, जो मरियम मगदलीनी है, उसमें से यीशु मसीह ने अशुद्ध आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को निकाला था। वो अशुद्ध आत्माएं 7 अशुद्ध आत्माएं थी जो इस मरियम मगदलीनी के बीच से प्रभु यीशु मसीह ने निकाल दिए थे। और दूसरी जो मरियम थी वो थी जो प्रभु यीशु मसीह के पास आई थी जब शिमोन जो फरीसी था प्रभु यीशु मसीह को न्योता दिया था, प्रभु यीशु मसीह को घर में खाने के लिए बुलाया था। वो मरियम थी जो यीशु के पास आई और यीशु के पांव के भीतर बैठकर पहले तो रोती रही और उसके बाद
आंसू बहाए और आंसुओं के साथ यीशु मसीह के पांव को धोया और उसके बाद बालों के साथ प्रभु यीशु मसीह के पांव को पोंछा। और वचन में लिखा हुआ उसके बाद उसने वो जो इत्र लेके आई थी, जो परफ्यूम लेके आई थी, वो जटामासी के महंगे मूल्य का था, उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। वो शीशी को तोड़कर यीशु मसीह के सर के ऊपर डोल दिया था। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके सभी पाप जो थे माफ किए, क्योंकि वो एक स्त्री, एक पापन थी, बुराई में भरी हुई थी। और प्रभु यीशु मसीह के कदमों में आकर उसने अपने क्षमा का ये, माफी का ये एक अच्छा वर्णन दिया था, एक अच्छा सिद्ध होने के लिए, पवित्र होने के लिए प्रभु के पास आकर आंसू बहाए और उसके बाद पांव के साथ उसके पांव को पूंछा और उसके सर के ऊपर प्रभु के वचन में लिखा, वो शीशी को तोड़कर उसके ऊपर परफ्यूम डाल दिया। हालेलुया। तो इसलिए ये वो मरियम थी, एक जो शिलोमी थी, उन तीनों ने सुगंधे मोल ली थी। इसका मतलब क्या है कि ये औरतों ने खुशबूदार वस्तें जो सुगंधित देने के लिए, सुगंधित देने वाली वस्तें मोल लेकर आई, उन्हें तैयार कर कर लेकर आई थी। वो यीशु मसीह की लाश का ज्यादा से ज्यादा अभिषेक कर सकें और ज्यादा से ज्यादा उस लाश के पास आकर उसको खुशबू दे सकें। जब हम लूका की पुस्तक उसका 24 अध्याय उसकी 56 आयत में पढ़ते हैं, ये सब वचन में से मिलता है। ये औरतें, मैं बता दिया कि मरियम मगदलीनी थी, और जिनमें से यीशु ने 7 अशुद्ध आत्माएं निकाली थी, और दूसरी मरियम जिसने यीशु मसीह के पांव में सर रखकर आंसू बहाए, बालों के साथ उसके पांव को पोंछ दिया और यीशु मसीह के सर के ऊपर एक महंगा इत्र डोल दिया था। तो उन स्त्रियों ने कब्र पर आकर उस बड़े पत्थर को एक तरफ लुढ़का हुआ देखा था। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सोचती थी पहले रास्ते में जब आ रही थी, और रास्ते में से सोच रही थी, बातें करती आ रही थी तीनों ही, कि वो जो पत्थर है, वो पत्थर कौन हटाएगा। हम तो स्त्री हैं, हमारे पास इतना जोर भी नहीं है, हमारे पास इतनी ताकत भी नहीं है, हम 3 औरतें हैं। वो पत्थर जो यीशु मसीह की कब्र के ऊपर लगा हुआ था, वो पत्थर कोई हल्का पत्थर नहीं था, वो पत्थर एक बहुत बड़ा पत्थर था। सो रोमी जो लोगों के समय में एक कब्र के ऊपर वो पत्थर लगाया गया कि कोई आकर यीशु मसीह की लाश को या यीशु मसीह की लोथ को कोई आकर ले ना जाए, इसलिए वो पत्थर लगाया गया, उसके ऊपर एक मोहर लगाई गई। और उसके बाद हम देखते हैं मेरे प्रिय बहनों भाइयों, जब हम मत्ती की अंजील उसका 28 अध्याय 24 के वचन के अनुसार, कि जब यीशु मसीह जब क्रूस से मारे गए, मारे गए, जान दिया प्रभु यीशु मसीह ने, तो उस समय बहुत ज्यादा घटनाएं वापरी थी। सबसे पहले वो पर्दा था जो हैकल का, मंदिर का, ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया था। और उसके बाद क्या हुआ था, वचन में लिखा हुआ है, वो वहां पर एक भूकंप यानी पचाल आया था। वो स्वर्ग में से एक, मेरे प्रिय बहनों भाइयों, कितने वहां पर हैरान करने वाली बातें हुई थी।
और मैं बताना चाहता हूं कि और इस यहाँ पर जब ये बातें हो रही थी कि हमारे लिए कौन वहां पर पत्थर हटाएगा। आज अगर ये एक स्त्री को पानी की जो बाल्टी होती है, पंजाबी में बाल्टी कहूंगा, हिंदी में मुझे पता नहीं क्या कहते उसको, सो बाल्टी पानी की उठानी बहुत मुश्किल होती है। और क्यों? क्योंकि किसी ना किसी को सर्वाइकल, किसी ना किसी के पेट में दर्द, किसी ना किसी के वह दाएं पेट में दर्द होती है, कोई ना कोई मुश्किल, कोई ना कोई दुख बीमारी है। इसलिए उन स्त्रियों को जिनके जीवन में कोई ना कोई समस्या होती, चाहे सर्वाइकल है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको पानी उठाने के लिए बहुत मुश्किल होती है। तो ये स्त्रियां पत्थर की बात कर रही हैं कि ये जो पत्थर है वो पत्थर कौन हमारे लिए क्या करेगा? हटा दिएगा। तो मेरे प्रिय बहनों, कब्र की जो रक्षा के लिए, देखभाल के लिए चुने गए एक सिपाहियों को भी वहां पर लगाया गया था। तो वहां पर मैं बताना चाहता हूं कि एक पत्थर जो था, सबसे पहले उन्होंने वो पत्थर देखा कि जो उनकी सोच से बढ़कर परमेश्वर कर सकता है। आपके सामने भी कई पत्थर आए होंगे, आ रहे होंगे। वो पत्थर एक मुश्किलों को, समस्याओं को, परेशानियों को, गरीबी को दिखाते होंगे, जो आपके लिए हटाने वाला आपके साथ कोई ना हो, लेकिन आपकी सोच से बढ़कर एक है जो आपकी वो पत्थर को हटाने की ताकत रखता है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रिय बहनों भाइयों, सबसे पहले उन्होंने क्या देखा कि ये एक जवान के रूप में जो प्रकट हुआ स्वर्गदूत कब्र के दरवाजे के दाएं हाथ बैठा, क्या कह रहा है? इन लोगों के सामने वो पत्थर हटा हुआ देखा इन लोगों ने, पहला इन स्त्रियों ने। ये पहला काम था प्रभु का, जो प्रभु के स्वर्गदूत ने किया। दूसरा उन्होंने क्या किया? एक जवान के रूप में प्रकट हुआ एक स्वर्गदूत दरवाजे के दाएं हाथ बैठा था। वो स्त्रियां हैरान होकर गई, क्योंकि उस स्वर्गदूत का रूप बिजली के समान चमक रहा था। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसकी 4 वचन के अनुसार वहां दूसरा स्वर्ग मौजूद था, वहां दूसरा स्वर्ग दूत भी था। मत्ती और मरकस ने दूसरे स्वर्ग का जिक्र या वर्णन नहीं किया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय बहनों भाइयों, परमेश्वर के स्वर्ग दूत भी आकर हमारी रक्षा करते हैं। तो जब हम 6 और 7 वचन को पढ़ते हैं मरकुस की इंजील में, तो वहां क्या होता है? उन स्वर्ग दूतों ने स्त्रियों को कहा कि तुम जीवते प्रभु को मुर्दों में से क्यों ढूंढती हो? हालेलुया। क्या कह रहे हैं स्वर्गदूत? कि तुम जो जीवित हुआ है उसको मुर्दों में से क्यों ढूंढ रही हो? क्योंकि वो क्या हो गया है? जिंदा हो गया है। और मेरे प्रिय बहनों भाइयों, जब उसने उस स्वर्गदूतों ने बताया, जो वस्त्र पहने हुए थे, श्वेत वस्त्र, बल्कि वो व्हाइट वस्त्र पहने हुए दाहिनी हाथ बैठे देखा, तो बहुत चकित हुई, हैरान हो गई वो। और
उसने उससे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था तू ढूंढती है। वह जो जी उठा है यहाँ नहीं है, देखो यहाँ वह स्थान है, यहाँ उन्होंने उससे रखा था। ये कौन सी जगह थी? वो कब्र थी जो स्वर्गदूत ने कहा कि तुम जीवते को मुर्दों में से क्यों ढूंढ रही हो, वो तो जी उठा है। वो आपके आगे आगे गलील को जा रहा है, जैसे उसने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मनुष्य का पुत्र क्या किया जाएगा। मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़ाया जाएगा और उसके बाद वो मारा जाएगा, फिर तीसरे दिन मुर्दों में से क्या होगा? जीवित होगा। वह स्त्रियां, ये औरत, तीनों औरतें कब्र से भागकर पहले उन्होंने किसी को कुछ ना कहा, पर बाद में उन्होंने स्वर्गदूत की आज्ञा की पालना की और चेलों को बताने के लिए दौड़ गई कि यीशु हमारा प्रभु क्या हो गया है? जी उठा है। संसार की सृष्टि के समय से लेकर अब तक ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो मसीह के मुर्दों में से जीवित होने के समान ऐसा महान और महत्वपूर्ण काम हो। अगर मसीह मुर्दों में से जीवित ना होता तो मसीह नाम ही ना पृथ्वी से आता, मतलब कोई क्रिश्चियन धर्म ना होता, अर्थात मसीही लोग ना होते, मनुष्य के लिए कोई उद्धार करता ना होता, जहां उसकी मुक्ति ना होती। इतिहास की सारी बातें, जैसे इतिहास की सारे काम करने की जो विधि थी, जहां कानून थे, बिल्कुल ही अलग होते। इसलिए यीशु ने मुर्दों में से जीवित होने के द्वारा ये अंतम या सच्चा परिणाम प्रकट किया कि वो सचमुच परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वो सचमुच परमेश्वर है। परमेश्वर आप पृथ्वी पर आया है और अंतम दुश्मन मौत के ऊपर उसने जीत हासिल की है, जीत प्रकट की है। वो मृत्यु को उसने क्या कर दिया? हरा दिया। इसके साथ ही उसने उन शागिर्दों और औरतों को यीशु का मार्ग दिखा दिया। कुछ नास्तिक लोग ये कहने की कोशिश करते हैं कि मसीह कदे भी जीवित नहीं हुआ। कई लोग ऐसे कहते हैं को यीशु तो अपने आप को बचा नहीं सका, तो हमारी कैसे रक्षा करेगा? ये केवल यीशु के शागिर्दों के द्वारा बनाई हुई कहानी है, पर वो गलत है। यीशु का पुनरुत्थान इतिहास की एक सच्चाई है। हम यही कैसे मालूम कर सकते हैं? सबसे पहली बात यह है कि उन स्त्रियों ने, उन औरतों ने उस कब्र खाली थी उनका दर्शन पाया। पहले वो पत्थर को देखा, पत्थर लुढ़का हुआ, पत्थर हटा हुआ है, और दूसरा क्या है? ये खाली कब्र को देखकर खुश हो गई और इसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि जो यीशु मुर्दों में से जीवित नहीं हुआ, उसका शरीर कहां गया? रोमी सिपाही कब्र की जो पहरेदारी कर रहे थे या राखी कर रहे थे, कुछ यहूदी लोग थे
आज भी ये कहते हैं कि यीशु के शागिर्दों ने उसके शरीर को चुरा लिया है, परंतु प्रवेश बुए के दरवाजे के ऊपर एक रोमी सिपाहियों की पहरेदारी या उसको दूसरा राखी के लिए ये काम करना असंभव था। इससे इलावा ये बात भी थी जो चेलों को या चेलों ने यीशु को छोड़ दिया था। वो यहूदियों से डरने के कारण छुप गए थे। इससे अलावा यहूदी और रोमी लोगों ने यीशु के शरीर की वास्तव में बड़ी सावधानी के साथ खोज की थी। खास तौर पर यहूदी ऐसा कोई कारण या तरीका चाहते थे जैसे जिसके साथ वो यीशु के पुनरुत्थान को झूठा साबित कर सकें और झूठा कह सकें। इससे अलावा दूसरे और भी कोई तरीकों के जहां और भी कोई बातों के द्वारा उससे उसके शरीर को प्रतापित नहीं किया जा सकता, परंतु उसका शरीर जो था कहां भी नहीं था, किते भी, पंजाबी में किते भी नहीं कह सकते, जहां हिंदी में कहां भी नहीं था। वो उन्होंने क्या करना चाहा, ऐसे वो लोगों ने, यहूदियों ने और जो रोमी लोग थे, उन लोगों ने ऐसा बताने की कोशिश की गई कि यीशु के जो शागिर्द हैं वो चुरा कर ले गए यीशु की लाश को। यीशु के मुर्दों में से जीवित होने का दूसरा कारण जो हमें पता है वो ये है, तो जी उठने के बाद वो कई लोगों को दिखाई दिया, जहां उनके ऊपर प्रकट हुआ। वो एक ही समय में 500 से ज्यादा लोगों को दिखाई दिया। इन्होंने भी, जब हम पौलुस के समय में पढ़ते हैं कि जीवित, पौलुस क्या कहता है, पौलुस ने ये बात 25 साल बाद यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद कुरिन्थियों को जो लोग थे उनको ये एक पत्र लिखने के समय ये सारे सभी मसीह के जी उठने के गवाह कर बताया है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो 11 शागिर्द थे प्रभु यीशु मसीह के, जो 11 चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, क्योंकि एक तो मर गया था ना जिसने यीशु को पकड़ाया था, वो तो आपने क्या किया था, उसने वो और मेरे प्रिय बहनों भाइयों, उन 11 जो शागिर्द थे वो डरे हुए थे। अविश्वासी जो शागिर्दों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन का कारण मसीह का मुर्दों में से जीवित होना था। एक समय था जब वो भाग रहे थे, छुप रहे थे, परंतु जब उन्होंने यीशु को मुर्दों में से जीवित हुआ देखा तो वो आनंद से भर गए, वो आशीष से भर गए। उसके पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ पाए हुए बिल्कुल नए व्यक्ति बन गए, वो नए लोग बन गए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 4 वचन में पढ़ते हैं तो वो लोग पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ पाई उन्होंने और वो नए लोग बन गए। और उन चेलों ने चेलों के जीवन में क्या हुआ था, एक खास और अनोखे परिवर्तन को समझाने का कोई भी तरीका नहीं था, केवल पुनरुत्थान, पुनर्जीवन
मसीही अजिहा परिवर्तन जहां ऐसा अलगताई वाला जीवन दे सकता है। केवल 11 शागिर्दों के जीवन में ही परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु हो और भी कई लोगों के जीवनों में परिवर्तन होने लगा था। हालेलुया। पौलुस रसूल दमिश्क के मार्ग से पुनर्जीवित यीशु के साथ जब मिला और वचन में लिखा हुआ है उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। पूरे इतिहास में अब तक और लाखों मसीहों ने पुनर्जीवित मसीह को जाना और उसके पवित्र आत्मा ने उनके जीवन को ममूर किया, भरपूर किया, आनंद से भर दिया। हम जानते हैं कि यीशु मसीह जीवित हुआ है क्योंकि वो हमारे दिल में रहते हैं। वो यीशु है, वो हमारा प्रभु है जिन्होंने ये विश्वास किया है। मसीह के पुनरुत्थान का अर्थ की है, वो पुनरुत्थान का मतलब ये है कि वो ये है मसीह मुर्दों में से जयवंत हुआ है, उसने जीत प्राप्त करने वाला प्रभु बोला जाता है। और दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो वो है हमें मौत से बचाने में सामर्थी है। वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है। वो आज वो हर विश्वासी के दिल में रहते हैं। मत्ती रचित समाचार उसका 28-30 वचन में लिखा हुआ है, मैं जगत के अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसीलिए हम उसकी आज्ञा मानकर सारे संसार में सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार करना है, सुसमाचार बताना है कि लोग सब बचाए जाएं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह तो मुर्दों में से जी उठा और उन 3 औरतों ने पहली बात जो कब्र के ऊपर पत्थर था वो रुड़का का मतलब हटा हुआ देखा। दूसरा प्रभु यीशु मसीह की कब्र देखी। तीसरा प्रभु यीशु खाली कब्र देखी। और तीसरा जो है प्रभु यीशु मसीह के भाइयों को जाकर बताया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह इन स्त्रियों से पहले जाकर शागिर्दों के पास गया तो शागिर्द डर गए, घबरा गए, व्याकुल हो गए। और उसके बाद क्या हुआ, वहां पर जब यीशु को देखा वो शागिर्द जो चेले थे आनंदित हो गए। और वहां एक शागिर्द नहीं था, वो था थॉमस। उसने, आपको पता है, जब उसको बताया गया कि यीशु मुर्दों में से जीवित हुआ, हमारा प्रभु जीवित हुआ, तो वह क्या कहने लगा, जब तक मैं यीशु के हाथों में जो कील गाड़े गए थे वहां मैं अपनी उंगली को ना लगाऊं मैं विश्वास नहीं करता। और जहां उसकी एक तरफ जब यीशु मसीह को फाला मारा गया तो उस जगह को मैं अपना हाथ ना वहां पर लगाऊं तो मैं विश्वास नहीं करता। फिर एक हफ्ते के बाद यीशु मिला और यीशु मसीह ने उसको कहा, थॉमस अविश्वास ना बेप्रतीत ना हो, तू विश्वास कर और मेरे हाथों को आकर क्या कर, छू। मेरे जो दाएं हाथ पेट की जहां फाला मारा गया था वहां आकर तू छू। तो को उसने देखा तो यीशु मसीह को उस थोमा ने बड़े हैरान होकर कहा, तू परमेश्वर है। शागिर्दों में से सिर्फ एक थोमा है जिसने परमेश्वर कहा यीशु मसीह को। तो
शक ना करें, वो प्रभु यीशु मुर्दों में से जीवित हुआ, वो आज भी जीवित है। उसने हिंदुस्तान में आकर यीशु मसीह को जब तो यार पता नहीं क्यों यीशु मसीह के जिंदा उठाने के बाद वो थॉमस इस इंडिया में आया और इंडिया में आकर हलचल कर दिया। एक थोमा ही प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर आया कि वो जीवित प्रभु है। ये औरतों ने तो 11 लोगों को बताया, स्त्रियों ने 11 लोगों को बताया। ये 3 स्त्रियां ही बहुत थी उन 11 को बताने के लिए, और 11 शिगिर्दों ने आगे संसार को बता दिया कि एक यीशु है, एक प्रभु है जो जीवित है, जो आज भी जीवित है। हालेलुया। तो आपको भी प्रभु ये ही बात कर रहा है कि तुम मेरा प्रचार करो, क्योंकि जगत में पृथ्वी और आकाश का सारा अधिकार मुझे दिया गया। तुम भी जाकर क्या बनाओ? चेले बनाओ। और मेरे प्रिय बहनों भाइयों, आज वो जीवित यीशु मसीह हमारे बीच में होना चाहिए। जैसे कुलुस्सियों के पत्री में हम पढ़ते 3 अध्याय उसका 1 वचन और 2 वचन में पढ़ते हैं, तो वहां प्रभु परमेश्वर का दास पौलुस भी यही कहता है। अगर किसी के पास बाइबल है तो प्लीज उस मेरे साथ वो वचन निकालें। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 1 वचन को मैं पढ़ूंगा। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। यहां मसीह विराजमान है और परमेश्वर की दैनी और बैठा है। अगर हम बपतिस्मा ले लिया, अपने पाप को छोड़ दिया, अपनी बुराइयों को छोड़ दिया, मन फिरा लिया बुरे कामों से, जक्की की तरह हम अपने सारे पाप को छोड़ दिया, धोखा करना छोड़ दिया, बेईमानी करनी छोड़ दिया, और गलत विचारों को बदल दिया, देखना बदल दिया, सोचना बदल दिया, लड़ना बदल दिया, और हमारा स्वभाव बदल गया, तो मेरे प्रिय बहनों भाइयों, उसके बाद यीशु मसीह हमारे जीवन में जीवित होता है। आज कई लोगों को बपतिस्मे का ही नहीं पता कि बपतिस्मे का मतलब क्या है। ये प्रभु का दास कहता है कि जब तुम मसीह के साथ जलाए गए, उठाए गए, जैसे यीशु मारा गया, गाड़ा गया कब्र में, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुआ, वो आज भी जीवित है। ऐसा ही पौलुस कह रहा है, तुम भी अपनी बुराइयों से मन फिराकर यीशु के साथ जीवित हो गए हो। क्योंकि जब बपतिस्मा लेते हैं, बपतिस्मा कोई ये स्नान नहीं है, ये नहाना नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बपतिस्मा ले लिया बस हमारा तो स्वर्ग में नाम लिखा गया। बपतिस्मा हमें स्वर्ग में नहीं ले जाएगा। बपतिस्मा तो एक परमेश्वर के वचन के अनुसार हम यीशु मसीह को पहन दिए, हम यीशु मसीह को एक उद्धार करता हुआ मानते कि प्रभु यीशु ने जो हमें आज्ञा दी उस वचन को पूरा करने। लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद हमारा जीवन बदलना चाहिए, सब कुछ हमारा बदलना चाहिए। वचन बपतिस्मा लेने के बाद हम परमेश्वर के वचन को सीखते रहना, वचनों के अनुसार चलते रहना है। दिन प्रतिदिन प्रभु के वचन के अनुसार सिद्ध और संपूर्णता ही के साथ बने रहना है। परमेश्वर का यही वचन है, यही बपतिस्मा है कि हम जैसे यीशु मारा गया और वैसे ही हम भी उसके साथ मारे गए, और जैसे यीशु मसीह जिंदा हुआ तो हम भी जब बपतिस्मा लेने वक्त पानी के बीच उतरते हैं, तो जब हम पानी में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, जो प्रभु यीशु ने आज्ञा दी है, उस पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम डुबकी लेते हैं, पानी में चले जाते हैं, तो मेरे प्रिय बहनों भाइयों, हमारे पाप दफन होते हैं,
और उसके बाद जब हम पानी से निकल कर बाहर आते हैं तो हम नए बन जाते हैं। हालेलुया। नए बनना है, हम प्रभु यीशु के साथ जलाए जाना है, उठाए जाएं। अगर आपके बीच यीशु मसीह जिंदा है तो आप जिंदा गवाही दोगे, आप जिंदा वचन लेकर जाओगे। जो यीशु प्रकाश वाक्य में कहता है कि मैं मुर्दा था, मरा हुआ था, लेकिन मैं जीवित हुआ हूं और युगान युग तक क्या हूं? जीवित हूं। मृत्यु और मौत और पताल की कुंजियां मेरे पास हैं। तो मेरे प्रिय बहनों भाइयों, उन्होंने यीशु मसीह ने वो मोहरें जो तोड़ी है, जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता था, चाहे वो स्वर्गदूत थे, चाहे पृथ्वी में थे, चाहे पृथ्वी के नीचे थे, कोई भी तोड़ नहीं पाया। वो यीशु जो यहूदा का शेर है, जो परमेश्वर का पुत्र है, वो मुर्दों में से जी उठा। एक ही बात, यीशु है, एक ही नाम है, वो यीशु है जो सब नामों से उत्तम नाम है। उसके ऊपर विश्वास करें। हालेलुया। तो इसलिए प्रिय बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु ही है वो नाम जो धर्म नहीं बदलता, जो किसी का नाम नहीं बदलता। यीशु ही वो नाम है जो आपका जीवन बदलता है, जो आपके जीवन में से बुराइयों को दूर करता है। वो यीशु है जो आपको क्षमा करता है, वो यीशु है जो आपको प्रेम करता है, वो यीशु है जो आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा जब आप उनकी बातों के अनुसार वचनों पर चलोगे। हालेलुया। उसकी इच्छा को पूरा करोगे। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, मैं यही बताना चाहता हूं आपको। उन तीनों स्त्रियों ने, जब स्वर्गदूत ने उनको कहा कि वो तो जी उठा है, उसने पहले बता दिया था कि वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित होगा। तो स्त्रियों ने जब सुना स्वर्गदूत से कि वो जीवित हो गया, तो उनके भाइयों को बता दिया जाकर। ये तीनों ने, आज आपके बीच कई बहनें होंगी, आपको भी प्रभु इस्तेमाल कर सकता है। जब आप उसकी गवाही, आपका जिंदा परमेश्वर का जिंदा वचन आपके जीवन में आएगा, आप नहीं रुकोगे, आप बताएंगे। आप यीशु का प्रचार कर रहे हो, वो मरा नहीं है, आज भी उसकी कब्र खाली है। आज भी उसकी कब्र क्या है? खाली है। उस कब्र में यीशु नहीं है। यीशु आज नहीं जी उठा, यीशु तो आज से 2000 साल पहले जी उठा है, लेकिन आज तो वो स्वर्ग में है, वो स्वर्ग से आने वाला है। हालेलुया। स्वर्ग में आने वाला है वो स्वर्ग से। वो अपनी दुल्हन को, अपने लोगों को, अपने प्रियजनों को लेने आ रहा है, जो उसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, जो उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं, उन लोगों को लेने आ रहा है। अगर मेरे प्रिय बहनों भाइयों कोई भी कमी है, प्रभु यीशु के नाम से वो दूर करें और सही रिलेशन, एक अच्छा संबंध प्रभु के साथ बनाएं। आज बहुत सारे मैं लोग देख रहा हूं यहाँ पर कि बहुत सारे लोगों के जीवन में समस्या है। वो पत्थर आपके सामने आ रहे हैं, वो मुश्किलें हैं, आप काम करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन वो पत्थर लगे हुए हैं। आप सोच रहे हो कि मेरे जीवन से वो पत्थर कौन हटाएगा, वो मेरी समस्या को कौन दूर करेगा। वो मेरा कोई भाई नहीं, मेरा कोई बहन नहीं, मेरा कोई माँ बाप नहीं, मेरा कोई भी ऐसा नहीं जो मेरे वो समस्या जड़ियां किसी भी तरह का उसका समाधान कर सके। वो आप के लिए एक है जो जिंदा हुआ, उसका नाम यीशु है। वो यीशु नाम है, वो पत्थर को हटा देगा। वो जैसे पत्थर स्त्रियों ने देखा, उसकी सोच से बढ़कर यीशु है। जो आपकी सोच से बढ़कर भी वो यीशु है जो आपके भी उन पत्थरों को हटा सकता है। वो आपके जीवन से भी वो पत्थरों को हटा सकता है, लेकिन उसके लिए तैयार हुए, उसके पास आने के लिए तैयार हुए। आप उसके पास तो आए, आप उसके
हजूरी में तो आए। तो खुदावंद आपके जीवन में यही चाहता है कि आप विश्वास के साथ अपनी उस स्त्री जो मरियम थी, जिनके जीवन में से पाप थे, गुनाह थे, सबसे पहले यीशु को उसने ही देखा था। हालेलुया। मरियम मगदलीनी ने देखा था, जिसमें से अशुद्ध आत्माएं निकली थी। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, आज अगर यीशु को देखना चाहते हो, अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को पवित्र करो, अपने जीवन से कमियों को दूर करें, तो देखो फिर आपके जीवन में कुछ नया होता हुआ देखोगे। आप, आपके बंधन खुल जाएंगे, आप रोगे नहीं, आप कभी उदास नहीं होंगे। वो उदासी यीशु आपके जीवन से दूर कर देंगे। हालेलुया। तो आपको प्रभु इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपके जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं प्रभु। वो जीवित प्रभु आने वाला है। आप उसके साथ अच्छा रिश्ता बनाएं, जैसे मरियम मगदलीनी ने बनाया, जैसे मरियम ने रिश्ता बनाया था, वो प्रभु यीशु के पीछे हो ली। आपको भी ऐसा यीशु चाहता है कि आप यीशु के पीछे आएं, यीशु मसीह के साथ रहें। यीशु मसीह ऐसा चाहता है, जब आप सही मन से, सही रिलेशन से यीशु के पीछे चलने लगेंगे, तो आपके जीवन से वो पत्थर हट जाएंगे, वो रुकावटें दूर हो जाएगी, वो समस्याएं जाती रहेगी। वो आपको आशीष देना चाहता है, वो आत्मिक तौर पर बढ़ाना चाहता है। इसीलिए कुलुसिया की पत्री में आपको पढ़ा दिया कि वो पौलुस कहता है कि तुम मसीह के साथ जलाए गए हो, तुम कहां ध्यान दो, कहां मन लगाओ? ओ स्वर्ग की ओर मन लगाओ, स्वर्ग की बातों की ओर ध्यान दो। जब आपका ध्यान स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय प्रभु की ओर होगा, वो सब पत्थर खत्म हो जाएंगे आपके जीवन से। तो इसलिए मेरे प्रिय बहनों भाइयों, उसको ताकते रहो जो विश्वास, जो निश्चय का कर्ता और संपूर्ण करने वाला है, उसको देखते रहो। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। और आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के जिंदा वचन के लिए। खुदावंद आपके जीवन में कुछ नया करे, आने वाले इन दिनों में आप कुछ नया कर पाओ, आपका जीवन नया हो जाए, खुदावंद के साथ सही संबंध, सही रिश्ता बना सकें, और खुदावंद आपको बहुत आय के साथ आशीष देगा। आइए प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र जीवते सच्चे प्रेमी परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज प्रभु एक बार फिर प्रभु जी आपने पिता परमेश्वर जूम के माध्यम के द्वारा, इस ऐप के द्वारा प्रभु हम सब बहनों भाइयों को प्रभु आपने वचन सीखने के लिए अच्छा मौका दिया, समय दिया कि हम तेरे वचनों को सीख सकें। अगर कोई समय प्रभु जी बहन भाई बीमार है, यीशु मसीह के नाम से वो चंगा हो जाए। अगर कोई भी किसी भी परिस्थिति में प्रभु जी किसी भी मुश्किल में है, तो प्रभु आप उनके जीवन से मुश्किल को दूर करें। और प्रभु आपका पवित्र वचन, आज का वचन एक एक की जिंदगी को जिंदा करे। प्रभु आज का वचन एक एक की जिंदगी में बढ़ता जाए। पिता परमेश्वर तेरा नाम महिमा पाए। प्रभु प्रभु यीशु, आपने प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया। ये प्रार्थना मेरे उद्धार करता जीवित यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बरकत दे। हालेलुया 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 हालेलुया। और थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, आप करना। या छोटी बात। आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पास्टर जसवंत नायक जी, प्लीज इस वचन के लिए प्रार्थना। आइए प्रार्थना करते। धन्यवाद परमेश्वर, पवित्र पिता, हम आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको समझाते राजा, और धन्यवाद करते पिता, आज के इस उत्थान दिवस में ईस्टर के दिन में पिता हमने बहुत सुंदर वचन को सुना, और जिस भाई ने पिता हमारे बीच में ऑनलाइन के द्वारा जो अद्भुत वाणी हम तक पहुंचाया, इस बात के लिए धन्यवाद करते पिता।
और ये बात सच है राजा, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और ये आनंद का सुसमाचार है मेरे राजा, क्योंकि जब आप क्रूस पर चढ़ाए गए थे आपके चेले लोग उस बात को देखे और आपने कहा कि जो दुख तुम्हें होता है उस दुख को मैं आनंद में बदलूंगा कहा, क्योंकि आपने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, यदि कोई मुझ पर विश्वास करे तो मर भी जाए तो जी उठेगा कहा राजा। हाँ प्रभु, आज देश देश में हर जाति में हर धर्म के लोग पिता पर विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जीवित है। उसने पिता मुर्दों में से जी उठकर वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे जी उठा और मुर्दों में से जी उठकर पिता उसने 12 चेलों को दर्शन दिया और 500 लोगों के बीच में पिता वो स्वर्ग पर उठा लिया गया और 12 चेलों ने पिता, हाँ प्रभु जी, इस धरती के हर कोने में जाकर पिता आपके जी उठने का सुसमाचार सुनाया राजा। और बाइबल में लिखा है कि विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा राजा। हाँ प्रभु, ये ईस्टर पिता हर जाति के लिए, हर धर्म और हर कुल के लोगों के लिए पिता उद्धार का कारण होने पर राजा। और जितने भी लोग पिता वर्तमान में सेवा दे रहे पिता, उन सबों के ऊपर परमेश्वर राजा आपकी पुनरुत्थान की सामर्थ काम करने पर राजा, मुर्दों में से जिलाने वाली सामर्थ काम करने पर राजा, सुसामत परमेश्वर यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाई, उस सामर्थ परमेश्वर सबकी सुरक्षा करने पर राजा। प्रभु मसीह वारिस में पिता जितने लोग ऑनलाइन से जुड़े हैं और वचन को सुने हैं पिता, ये वचन को परमेश्वर प्रत्येक लोग पिता अपने हृदय में रखने पर राजा। प्रभु जितने भी लोग प्रभु जी लीडरशिप करते हैं, जितने भी लोग पिता होस्ट करते राजा, उन प्रत्येक को खुदावन मैं आपकी जोरावर हाथों में सौंपते पिता, धन्यवाद करते पिता। इस भाई ने प्रभु हमारे बीच में वचन को रखा पिता, उन्हें भी आशीषित कर पिता, और जितने लोग जुड़े हैं सबको आपके हाथों में समर्पित करते धन्यवाद करते पिता। सारा आदर महिमा इज्जत जलाल आपको देते हैं और इस प्रार्थना और विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।